जेल परिसर से बड़ी ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जेल प्रहरी विजय बंजारे की पत्नी नीलम बंजारे का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतका के पिता को खुद दामाद विजय ने सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का आरोप है कि दरिंदे दामाद ने बेटी को बुरी तरह से पीटा और फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया। वो बेहद लालची किस्म का व्यक्ति है। कार खरीदी तो उसके लिए भी पैसा मांगा था। 1 लाख रुपए उसे दिए। बेटी को हर रोज पीटता था। इस बात की शिकायत उसके पिता से भी की तो वो भी अपने बेटे के पक्ष में ही रहा। जहांगीर सेमरा के रहने वाले मदन लाल खूंटे ने 2013 में अपनी बेटी की शादी जेल प्रहरी विजय बंजारे से की थी। शादी के बाद से ही बेटी दामाद की प्रताड़ना झेल रही है। शादी के बाद से कभी स्थितियां नहीं सुधरी। इस आस में रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात दिन पर दिन बिगड़ते गए और आज बेटी को उसने मौत की नींद सुला दिया। प्रियंका अजय है। अभी जो महिला खत्म हुई वो कौन है आपकी? वो मेरी मौसी है। क्या घटनाक्रम क्या है, कहाँ, मतलब क्या लग रहा है आपको, ये हत्या है या आत्महत्या है? ये तो मुझे सीधा सीधा आत्महत्या तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये हत्या ही लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने भी वो क्या बोलते पुलिस डिपार्टमेंट है, सब लोगों ने देखा है, हम लोग ने खुद देखा है, पूरी बॉडी चेक की, हम लोग पूरी बॉडी देखी। बॉडी का ऐसा कोई सा भी पार्ट नहीं जहाँ पे निशान नहीं है, चाहे वो इंटरनल पार्ट हो या अपर पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो, हर जगह पे निशान है। दांत से काटा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट पे वहाँ पे मारा गया है, उनको पूरे बॉडी में उनके गले पे इतना निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उस गले पे ना कपड़ा फंसा करके खींच करके मारा गया है या लटकाया गया है या जो भी किया गया है। ये ना आत्महत्या तो है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि वो आत्महत्या है। वो सीधा वो मार करके उसको लटकाया गया है। ये मर्डर है और मर्डर ही है। छोटी वाली लड़की 5 लड़की में के सबसे छोटे लड़की है और नीलम है, का नाम नीलम, और विजय है बंजारे है वो जमान है। और बाद 2013 में शादी करे रहे गिरधपुरी धाम में सामाजिक मतलब वो होते ना वही में शादी कर रहे हैं। ओकर जब से मतलब 20 साल को एक बच्चा तो होते तक बढ़िया रखे रही है। जब वो बच्चा हो तो लड़की पैदा हो गई ना तो ये मन के मतलब बोला प्रताड़ित करके चालू कर दी कि लड़की हो गई, लड़का होना रिश्ते से जाते है ना। अब तक के मतलब बोला अगर दूसरा बार जो लड़का होते है अगर लड़की हो जाती ना तब वो लड़की ने जला के मारबो का के मुझे मनसूबा हो गई। सब का भी डाली हम ही मन कर बोल डाली है इधर अगर लड़की हो जाती ना तो जला के मारबो का के। वहीं जब इस मामले पर मृतका नीलम के पति विजय से बात की गई तो उसने मारपीट के आरोपों से साफ इनकार कर दिया कि ड्यूटी का टाइम हो गया। उसके बाद मैं उठा हूँ, नहा धोआ हूँ, फिर खाना खाया हूँ, वर्दी पहना हूँ, ड्यूटी चला गया। क्या आया तो लौट के आया तो फांसी लगी हुई थी, लेकिन सामने दरवाज़ा खटखटा जैसे आता हूँ मैं हर पर डे आता हूँ। मेरा हर दिन का जो हरकत रहता है मेरे बेटे का नाम लेता हूँ, निक्कू निक्कू ऐसे करके, पहले धीरे आवाज़ में फिर जोर से, उसके बाद नीलम ऐसे करके, लास्ट में मेरी घर वाली का आवाज़ देता हूँ। तो ऐसे करते हुए मैं अब बहुत देर तक नहीं खोला तो पीछे गया खिड़की तरफ, पीछे खिड़की से दिखता है, खिड़की से देखा तो फिर हर जगह तो फिर सामने तरफ आया, जोर से आवाज़ दिया, पूरा कॉलोनी वाला है। का ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं पड़ा सर, आज तक किसी से मांगे नहीं हैं मेरे विभाग में। अब देखो मैं खुद कार खरीद कर चढ़ रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे कर नहीं पाए हैं, उन्हीं लोग की सुख सुविधा के लिए थे मेरे बाल भी ना। हम लोग तो माँ बाप तो सब उधर ही रहते हैं, हम लोग माँ बाप के पास 6 महीना में 7 दिन 8 दिन के लिए ही जाते हैं, साल में 2 बार 3 बार, उनके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा। कार में भी ₹5 देना पड़ा? नहीं ऐसा नहीं है, पैसा नहीं लिए? पैसा दिए थे सर, लेकिन मैं उनको रिटर्न कर दिया हूँ। पैसा दिए थे रिटर्न कर दिया हूँ, उनके अकाउंट में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कल सूचना मिली थी कि जेल विभाग के अंदर जेल प्रहरी के घर में उसकी मिसेस के द्वारा आत्महत्या किया गया है। पुलिस की उपस्थिति में डेड बॉडी को उतारा गया। ये प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला दिख रहा था, पर पीएम के बाद ही हम इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद वैधानिक कार्रवाई पीएम के बाद की जाएगी। सर शरीर पे चोट के निशान भी दिखे गए? इसमें विवेचक भी पंचनामा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लड़की के घर वालों ने निवेदन किया था कि हमारी उपस्थिति में ही पुलिस की कार्रवाई हो।
इसलिए उनके आते तक हम लोगों ने पंचनामा की कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। अभी पंचनामा की कार्रवाई के बाद स्पष्ट जानकारी दी जा सके। बताया जा रहा है कि 1 महीने से लगातार विजय बंजारे आए दिन अपनी पत्नी नीलम बंजारे के साथ मारपीट कर रहा था। बीते 1 सप्ताह से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था ताकि वो अपने घर पर संपर्क ना कर सके। नीलम के साथ मारपीट और फिर गला घोंटकर हत्या की गई। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। पंजाब केसरी के लिए दंतेवाड़ा से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।